और अब बात चीन की तीसरी साजिश की। पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना लौट रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि पैंगोंग से लौटकर चीन की सेना कहां पहुंची है? क्या आपको पता है कि चीन सेना का नया अड्डा LAC के कितने पास है? सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख से करीब 100 किलोमीटर दूरी रुटोंग काउंटी पर जाकर रुक गई है। रुटोंग काउंटी को चीन साल 2019 से विकसित कर रहा है। यही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि यहां से चीन की लाल सेना कभी भी पूर्वी लद्दाख की ओर दोबारा कूच कर सकती है। लेकिन चीन की तीसरी साजिश को पर्दाफाश करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पैंगोंग से लौटी लाल सेना का नया अड्डा। अंतरिक्ष के कैमरे में कैद शी की नई साजिश। संवाद के बीच संग्राम की तैयारी करता चीन। चीन की लाल सेना 11 फरवरी को भारत के साथ हुए समझौते के बाद फिंगर 8 की ओर लौटने लगी। चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के उन विवादित इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया जहां उसकी तैनाती पर हिंदुस्तान को ऐतराज था। यही नहीं, भारतीय सेना और चीन सेना के बीच हुए 11वें दौर की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख के साथ LAC के करीब दूसरे विवादित इलाकों में भी अमन बहाली की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। लेकिन ये उस फिल्म का ट्रेलर है जिसका क्लाइमेक्स बेहद खतरनाक हो सकता है। चीन का शांति राग बहुत जल्द युद्ध राग में तब्दील हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैंगोंग से चीन की सेना वापस लौट चुकी है, लेकिन वो अब एक ऐसी जगह पे इकट्ठा हो रही है जहां से वापस पूर्वी लद्दाख के लिए कूच करना बेहद आसान होगा। खतरे का सबब ये है कि चीन की सेना रुटोंग काउंटी नाम की जगह पे इकट्ठा हो रही है और ये जगह पूर्वी लद्दाख या फिर कहें फिंगर 3 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या चीन समझौते की आड़ में साजिशों का मकर जाल बुन रहा है? क्या चीन संवाद के बीच भारत से संग्राम की तैयारी कर रहा है? क्या चीन पूर्वी लद्दाख की ओर दोबारा कूच कर सकता है? क्या एक बार फिर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तलवारें खिंच सकती हैं? चीन की तीसरी साजिश को देखते हुए इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो एक ओपन इमेजरी सोर्स की ओर से जारी की गई ये सनसनीखेज तस्वीरें चीन की चालबाजियों को बेनकाब करने के लिए काफी है। गौर से देखिए ये पहली सैटेलाइट तस्वीर। ये सैटेलाइट तस्वीर चीन के उस रुटोंग काउंटी की है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग से लौटने के बाद इकट्ठा हुई है। इस सैटेलाइट तस्वीर में चीन सेना का नया अड्डा साफ नजर आ रहा है। यहां एक स्टोर रूम भी है जहां शायद हथियार और जरूरी सामान रखे जाते हैं। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए गर्म रहने वाले केबिन भी बनाए गए हैं। तो 2 जगहों पर चीन सेना के टेंट भी दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, इस इलाके में खुदाई का काम भी चल रहा है, जिसका साफ मतलब यह है कि चीन रुटोंग काउंटी को पूर्वी लद्दाख के करीब अपने सैन्य अड्डे के तौर पर विकसित कर रहा है। तो आपको बता दें कि रुटोंग काउंटी स्थित इस सैन्य अड्डे को चीन की सेना फीडर पॉइंट के तौर पर तैयार कर रही है। यहां से चीन की सेना बहुत कम समय में पूर्वी लद्दाख की ओर कूच कर सकती है। इस सैन्य अड्डे पर साल 2019 से ही काम चल रहा था। यहां पर चीन ने PLA को मजबूत करने के इरादे से हाल ही में एक हेलीपोर्ट का भी निर्माण किया है। यहां रडार सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। आशंका है कि आने वाले समय में चीन की सेना रुटोंग काउंटी स्थित इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल LAC पर पहुंचने के लिए भी कर सकती है।
रूटांग में चाइना ने कई तरह का निर्माण शुरू कर दिया है और चाइना ने वास्तविकता में इसको एक फीडर पॉइंट की तरह बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये बहुत तेज़ गति से फिंगर 4 तक पहुंचना चाहता है और इसको फर्म बेस की तरह इस्तेमाल करता है। आर्मी के जवान में यदि बात करें तो जब कोई अटैक करता है और अटैक विफल होता है तो जो पिछले वाले बेस पे जब आर्मी विड्रॉ करती है, टैक्टिकल विड्रॉ करती है, उसको फर्म बेस कहते हैं। फर्म बेस से फिर काउंटर अटैक लॉन्च किया जा सकता है। ये मिलिट्री कॉन्सेप्ट है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो जाता है कि चीन की सेना पेंगोंग से लौटकर अपने मेन लैंड की ओर नहीं गई, बल्कि एलएसी के करीब रूटो काउंटी में ही इकट्ठा हो गई। लिहाजा हमेशा से धोखाधड़ी करने वाले चीन की मंशा पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो ये सवाल और ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रूटो काउंटी से फिंगर 3 पर भारतीय पोस्ट धन सिंह थापा की दूरी महज 100 किलोमीटर है, जबकि भारत के चुशुल सेक्टर के दूसरी ओर स्थित चीन सेना की पोस्ट मोल्डो से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर। यानी चीन की सेना पूर्वी लद्दाख से जितनी तेजी से लौटी है, उतनी ही तेजी से दोबारा कूच भी कर सकती है।